खबर के साथ शुरुआत करेंगे। यूपी में राज्यसभा की 10 सीटों के लिए आज वोट कास्ट होंगे। इसमें बीजेपी के लिए 8 और एसपी के 3 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। वोटिंग के बाद आज ही नतीजे घोषित हो जाएंगे और कुछ ही देर में विधानसभा में वोटिंग स्टार्ट होगी। शाम 5 बजे से मतगणना होगी। सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा। आपको बता दें कि राज्यसभा की 10 सीटों पर कुल 11 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। ऐसे में मुकाबला दिलचस्प हो गया है। किसी एक उम्मीदवार को हार करना पड़ेगा, लेकिन वो उम्मीदवार कौन होगा, किस पार्टी का होगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी के 8 के 8 प्रत्याशी प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं। माननीय विधायकों का आशीर्वाद और समर्थन भारतीय जनता पार्टी के 8 प्रत्याशियों को प्राप्त है। सर, ये अखिलेश यादव जी अभी कह रहे थे कि बीजेपी आप इंतजार करें, परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। सर, अखिलेश यादव जी कह रहे हैं बीजेपी लालच दे रही है, लोकतंत्र में सबको जवाब भारतीय मिलता जनता है। पार्टी अपने 8 प्रत्याशियों को माननीय विधायकों के आशीर्वाद से जीत की तरफ तेजी के साथ अग्रसर करा रही है और इस सब में लोकतंत्र में माननीय विधायकों का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त है। कहना कि एजेंसियों का दबाव है विधायकों। भारतीय जनता पार्टी को सभी विधायकों का आशीर्वाद प्राप्त है। सर, आज वोटिंग होनी है और मामला जो फंसा हुआ है वो सिर्फ आपकी ही सीटों को लेकर कह रहे हैं कि आप नहीं निकल रहे हैं, आपके लेकर लड़ाई है, रस्सा कसी है, क्या कहेंगे? नहीं, हमारी सीट तो पर निकल रही है और वो उसमें कोई शक नहीं है। जीत रहे हैं आप? बिल्कुल। लेकिन सपा तो टूट रही है, सपा के कई विधायक। अब वो तो हम नहीं जानते, लेकिन हम जीत रहे हैं। देखिए, वोटिंग अभी 9 बजे से प्रारंभ होनी है, लेकिन पार्टी जिस प्रकार का हम लोगों को निर्देश हुआ है, हम अभी ही यहाँ पर आ गए हैं पूरा अपना बस्ता संभालने के लिए और जो जिम्मेदारी दी गई है उसको पूर्ण करने के लिए। और 100% हम 8 सीटें जीत रहे हैं, क्योंकि हमारे पास पूरा संख्या बल है और जिस प्रकार से मोदी जी और योगी जी काम कर रहे हैं उसका ये परिणाम है और ये पूरे उत्तर प्रदेश में, देश में संदेश देगा और आने वाले लोकसभा के चुनाव में 2024 में तीसरी बार हम भारी सीटों के अंतर से 400 पार करके मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 8 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारी है और 8 की 8 सीटें जो है हम लोग आज विजयी करने जा रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक आप कहने लगे हैं कि वो आप लोगों के साथ में है। राकेश प्रताप सिंह का बयान आया कि हम एनडीए को वोट देंगे, सपा के विधायक हैं। देखिए, मैं तो इस पे ये कहना चाहूंगी कि जब सही नहीं होगा बॉस तो विधायक करेंगे ही क्रॉस। और मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर आज पूरा देश जो है केंद्र में, प्रदेश में, राज्यसभा में, हर जगह भारतीय जनता पार्टी को ही देखना चाह रहा है। वोट कास्ट होना है, लेकिन समाजवादी पार्टी तो डूबता हुआ जहाज है। अब ये डूबता हुआ जहाज है। खन्ना जी, कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी अपनी रणनीति के साथ उतर रही है और उनको जोड़ तोड़ का डर भी सता रहा है। देखिए, पूरा देश मोदी पर बहुत जबरदस्त भरोसा करता है। 8 जीतेंगे सर? उसी का ये परिणाम है कि हर तरह से हमारा जनाधार भी बढ़ा है, लोगों का विश्वास बढ़ा है और मोदी जी के नेतृत्व में और योगी जी के मार्गदर्शन में निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। 8 जीतेंगे? 8 की 8 सीटों पर पूरी उम्मीद है। हमारे 8 के 8 प्रत्याशी चुनाव जीतेंगे, निसंकोच जीतेंगे। परिणाम सामने आएगा शाम को आज। लेकिन जिस तरीके से रस्साकसी चल रही थी, संख्या बल की गुड़ागड़ी थी, अब कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के विधायक कल बैठक में उनकी नहीं पहुंचे, 8 विधायक गायब थे। क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या आपके संपर्क में हैं? नहीं, जो लोग प्रभावित है हमारी नीतियों रीतियों में और कार्यक्रमों में विश्वास रखते हैं वो सहयोग करेंगे। तो ये आज नहीं, लेकिन हमारी संख्या पूरी है। हम 8 के 8 अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए भरपूर संख्या है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सपा के विधायक बेताब है वोट करने के लिए। राकेश प्रताप सिंह जो सपा के विधायक, आज बयान आया उनका, वो तो कह रहे हैं कि हम एनडीए को वोट करेंगे। स्वागत है उनका, जो हमारे कार्यक्रमों से नीतियों से प्रभावित है, हम उनका स्वागत करते हैं। इसका मतलब समाजवादी पार्टी में लोकसभा चुनाव से पहले आप लोगों ने बड़ी फूट डाल दी है, सीधा सवाल ये। स्वाभाविक है, बट टूटना शुरू, सपा का अंत शुरू। राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग शुरू, शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी। अपडेट आपको हम दे रहे हैं, शाम 5 बजे तक वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। आज ही देर शाम तक रिजल्ट्स भी घोषित हो जाएंगे। 10 सीटों के लिए हो रहा है मतदान। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रखे हैं। चुनाव मैदान में कुल 11 उम्मीदवार हैं।
शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी। राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है, ये बड़ी खबर इस वक्त की अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि वोटिंग स्टार्ट हो चुकी है। और देखिए, वोटिंग से पहले एसपी विधायकों में फूट देखने को मिली है। एसपी विधायक राकेश प्रताप सिंह का बड़ा ऐलान, एनडीए प्रत्याशी को वोट देने का ऐलान किया है। गौरीगंज से एसपी विधायक है राकेश प्रताप सिंह और न्यूज 18 से बोले एसपी विधायक राकेश प्रताप सिंह खुलकर समर्थन करते बीजेपी का नजर आया। सुनवाते हैं आपको। न्यूज 18 से बोले एसपी विधायक राकेश प्रताप सिंह, बड़ा ऐलान उन्होंने किया है। एसपी एमएलए राकेश प्रताप सिंह का ये बड़ा ऐलान। और उधर वोटिंग से पहले ही समाजवादी पार्टी में बड़ा उलटफेर देखने को मिला। एसपी के 8 विधायक अखिलेश यादव के डिनर में नहीं पहुंचे। ऐसे में समाजवादी पार्टी में क्रॉस वोटिंग की आशंका है। जो विधायक नहीं पहुंचे वे हैं राकेश पांडे, अभय सिंह, राकेश सिंह, मनोज पांडे, विनोद चतुर्वेदी, महाराजी प्रजापति, पूजा पाल और पल्लवी पटेल। माना जा रहा है कि अगर क्रॉस वोटिंग हुई तो इसमें बीजेपी के 8वें उम्मीदवार संजय सेठ विजयी हो सकते हैं और एसपी के 3 में से किसी एक उम्मीदवार की हार होगी। शिवपाल यादव ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने लोकतांत्रिक मूल्यों को खत्म कर दिया है। तो वोटिंग शुरू हो चुकी है, ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। और एसपी में भी कैसे फूट देखने को मिली है। डिनर डिप्लोमेसी की पूरी कोशिश की गई है दोनों ही पार्टियों की तरफ से, लेकिन इन सब के बीच ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि वोटिंग शुरू हो गई है। यूपी के 10 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान अब शुरू हो गए हैं। तो वहीं देखिए, बीजेपी ने 8वीं और सपा ने 3री सीट के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। और चुनाव से पहले ये बड़ी खबर आपको बता लें, लेकिन इसी बीच ये भी खबर दे दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं वहां पर। समीकरण जो है, सियासी समीकरण, वो पूरी तरह से अगर गणित की बात करें वो बीजेपी के पाले में नजर आ रहे हैं। एनडीए के लिए क्या समीकरण बन रहे हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि 10 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं। 9 सीटों को लेकर स्थिति स्पष्ट है। 10वीं सीट पर सस्पेंस कायम देखने को मिला। समाजवादी पार्टी के यूपीए गठबंधन से लेकर बीजेपी के एनडीए गठबंधन तक पक्ष और विपक्ष दोनों ही इस सीट पर काबिज होना चाहते हैं। काफी दिलचस्प होगा देखना कि इस सीट को कौन हासिल करता है। और इस चुनावी उठक पटक के बीच में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं, बड़ी खबर।